Good morning, everyone. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. So, finally, we are ready to start, right? And whosoever will be coming, we will be adding them. But now we have to start the session. It's already 9 o'clock. So, let's begin it. We were studying chapter number 11, that is sentences, right? Yesterday, also, I told you a sentence is a combination of words. एक sentence क्या होता है, dear students? Combination होता है words का that conveys complete meaning, जो कि एक complete meaning convey करता है. This we have studied in the yesterday's class or in the previous class. We saw the types of sentences as well. We saw that there are total 4 types of sentences. The first one is declarative, second one is interrogative, third one is imperative, and the fourth one is exclamatory. So these were the 4 types of sentences which we saw yesterday. The first one was the डिक्लेरेटिव में हम लोगों ने क्या देखा था डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कुछ डिक्लेयर करते हैं या जिन सेंटेंसेस में आप यू टेल समथिंग, है ना. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डिक्लेरेटिव में कौन कौन से होते हैं. एक तो अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. यस और नो. अफर्मेटिव में क्या होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, राइट. रिमेम्बरिंग और नॉट, ये सब रिकॉल कर रहे हैं बेटा, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था. इट इज जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस. अफर्मेटिव में आपके पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं, एंड इन द नेगेटिव सेंटेंसेस वी गेट द नो, नॉट एंड नेवर. ठीक है, नो, नॉट और नेवर हमारे पास में कौन से सेंटेंसेस में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, राइट. सो दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव हम लोगों ने बहुत रैपिडली किया था कल, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन बहुत जरूरी है. इंटरोगेटिव बेसिकली मींस जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, इन विच यू आस्क क्वेश्चन. You have to remember this thing only. Interrogative means those sentences in which you ask the question. ऐसे sentences जिसमें आप questions ask करते हैं, questions पूछते हैं, right? Now, what kind of sentences we can make in this? जैसे डिक्लेरेटिव में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाए थे, वैसे इंटरोगेटिव में भी हम बना सकते हैं. कैसे? द फर्स्ट वन इज द yes or no. yes or no questions, जैसे जिसका आंसर yes और no में आता हो, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर yes और no में आता है. लेट्स सपोज स्कूल से आपको कॉल आता है, आर यू अटेंडिंग लाइव क्लासेस. तो what you will reply either yes or no. if you are attending you will say yes, अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो you will say no, right. So basically what I'm trying to say here dear students, I'm trying to say that कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आंसर जो है yes या no में आता है, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, yes no क्वेश्चंस कहते हैं, right. Now is it raining, तो yes तो yes, no तो no. should I telephone you or send an email, yes हाँ करना है तो yes, नहीं करना है तो no. in that way, right. Another interrogative question means what, WH interrogative question. WH means what, जिसमें हम WH वर्ड का यूज करते हैं, why, where, who. आपको पता होंगे WH वर्ड्स क्या होते हैं, आपने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, राइट. WH वर्ड मींस what, why, who, where, when, क्योंकि ये सब WH से स्टार्ट होते हैं बच्चों. किससे स्टार्ट होते हैं, WH से स्टार्ट होते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज WH वर्ड. इसके अंदर एक हाउ भी आता है, ठीक है, HOW. ये WH से स्टार्ट नहीं होता, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड इन WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस ओनली. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है बेटा, राइट. ओके, मूविंग ऑन, चॉइस क्वेश्चन और अल्टरनेट क्वेश्चंस. ऐसे में जब आपको चॉइस दी जाती है, राइट, वुड यू लाइक टू स्टडी मैथ्स और इंग्लिश. ठीक है, आपको चॉइस दी जा रही कि मैथ्स पढ़ना चाहोगे या इंग्लिश पढ़ना चाहोगे. सो यू आर गिवन चॉइस. सर हम तो दोनों ही नहीं पढ़ना चाहेंगे, है ना, हमारे तो पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता. सो नॉट लाइक दैट, यू आर गिवन विद दी ऑप्शंस कि आपको मैथ्स पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, राइट. सो समथिंग लाइक दैट. सो डू यू वांट कैंडी कैन और चॉकलेट. आपको कैंडी कैन चाहिए या चॉकलेट चाहिए. सो यू आर गिवन द चॉइस. Would you like this dress or that dress. ठीक है, let's suppose you went to market और आपके फादर है, मदर है, उन्होंने कहा कि which dress you would like to choose. कौन सी ड्रेस आपको पसंद करनी है, this one or that one. ठीक है, तो वहां पे आपने क्या किया, चॉइस है अगेन आपके पास में. should I get coffee, tea, juice or water. what should I get for you. ठीक है, तो वहां पे भी आपके पास में क्या आ जाती है, चॉइस आ जाती है. so whenever we have choice in that section you will say it is choice question or alternate question, right. something like that. चलिए, ये हम लोगों ने कल कर लिया था, इतना पार्ट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, तो दैट वाज जस्ट द रिवीजन पार्ट. बट नाउ वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपेरेटिव सेंटेंसेस दैट यू कैन सी ऑन पेज नंबर 54. पेज नंबर 54 पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की पेज नंबर 54 पे हेडिंग जो है दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स रीड इट.
Imperative sentences express different kinds of emotions such as command, request, instructions, or wish. These sentences either end with a full stop or sometimes an exclamation mark. It depends on how strongly or emphatically an emotion is expressed, right? So this was just the language part. Now let's understand what it is trying to say. क्या कहना चाह रहे हैं वो हमारे को समझना पड़ेगा. देखिएगा, imperative sentences express different kinds of emotion, यानी कि अलग अलग काइंड्स के इमोशंस को बताते हैं. कौन? imperative sentences. यानी कि imperative sentences क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो हैं उनके बारे में हमको बताते हैं, सेंटेंस के थ्रू बताते हैं. ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस क्या हो सकते हैं? कमांड का हो सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट का हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट का हो सकता है, या फिर या कमांड का हो सकता है, रिक्वेस्ट का हो सकता है. जस्ट अ सेकेंड, या कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या कोई विश हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली ऐसी चीजें जिसमें हम हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमारे इमोशंस को शो करते हैं, उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. These sentences either end with full stop, या तो ये full stop से end होंगे या फिर ये exclamation mark से end होंगे. What is exclamation mark? If you have doubt in that, you can see in the very first example. यहाँ पे मैं इसको highlight कर देता हूँ. Just a second. Yes, you can see here. Have fun at the fair. After this, there's a sign. This sign is called the exclamation mark. तो जितने भी imperative sentences हैं, either they will end with full stop or with the exclamation mark. या तो full stop से वो end होंगे या exclamation mark से end होंगे. Right, dear students? It depends on how strongly or emphatically emotion is expressed. ये क्या दर्शाते हैं कि कितने strongly और कितने emphatically, यानी कि कितने अच्छे से आपने अपने इमोशंस को शो किया है, कितने अच्छे से आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शोकेस्ट किया है. लेट्स सपोज योर फोन, ठीक है, योर फोन गॉट ओल्ड, ठीक है, वो पुराना हो चुका है. सो व्हाट यू डिड, यू रिक्वेस्टेड योर फादर टू बाय अ न्यू फोन. ठीक है, आपने आपके फादर से रिक्वेस्ट करी कि फादर एक नया फोन लेके आ जाए, बट मॉर्निंग में तो उन्होंने मना कर दिया. ही डिनाइड इन द मॉर्निंग कि नहीं नहीं लेके आएंगे. बट व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग, इवनिंग में जब वो ऑफिस से वापस आए, व्हेन ही केम बैक, व्हाट ही डिड, ही गिव यू सरप्राइज. क्या उन्होंने सरप्राइज दे दिया आपको, एक नया फोन लेके आ गए वो आपके लिए. सो हाउ यू गोना फील, आप कैसा फील करने वाले हैं? अब उस इमोशंस को जब आप एक्सप्रेस करते हैं डियर स्टूडेंट, जब आप उन इमोशंस को बताते हैं, दोज इमोशंस कम अंडर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट अ सेकंड. वेद प्रकाश, सिट प्रॉपर्ली. Students, you have to sit properly, otherwise you will be removed from the class. All right, let's continue the session. तो मैंने क्या कहा, जब भी आप अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली, बहुत एम्फेटिकली जब एक्सप्रेस करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. राइट, नाउ अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल्स. हैव फन एट द फेयर, ठीक है, ये विश है. हाउ इट इज अ विश? लेट्स सपोज कि आप अपने अंकल आंटी के साथ फेयर में जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स कहीं बिजी हैं, दे कैन नॉट कम, वो आपके साथ फेयर में नहीं आ सकते हैं. तो आपने क्या डिसाइड किया कि आप अपने अंकल आंटी के साथ चले जाएंगे. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड, योर मॉम, व्हाट योर मॉम विल से, हैव फन एट द फेयर, यानी कि जब आप फेयर में जा रहे हैं तो हैव फन, वहां पे फन करना. तो व्हाट योर मॉम इज डूइंग, शी इज एक्सप्रेसिंग अ विश, वो एक विश को एक्सप्रेस कर रही हैं. शी इज एक्सप्रेसिंग अ विश. जब वो विश एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, विश एक्सप्रेस करी है. सो फॉर दैट पर्पस इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज फीड द डॉग वंस पर डे. ये एक इंस्ट्रक्शन है. लेट्स सपोज आई वेंट टू मार्केट एंड बाय and bought a new dog, a new puppy. ठीक है, मैं मार्केट जाकर के एक नया पपी लेके आ गया. सो व्हाट नेक्स्ट, जो जिस शॉपकीपर से मैं वो लेके आया हूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या बोलेंगे, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई इस डॉग को, इस बेबी डॉग को, इस पपी को आपको क्या करना है, फीड करना है. फीड मतलब क्या होता है, फीड मतलब फूड देना है. कब? वंस पर डे, मतलब वंस ओनली, एक बार ही देना है पूरे दिन भर में. ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन उसको खिलाते चले जा रहे हैं, ठीक है, सुबह भी खिलाते हैं, दिन में भी खिलाते हैं, शाम को खिलाते हैं. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. व्हाट यू हैव टू डू, फीड द डॉग वंस पर डे, यानी कि एक दिन में एक बार ही फीड इसको आपको करना है. सो दैट इज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन.
राइट। नेक्स्ट कम्स द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। रिक्वेस्ट क्या होती है? प्लीज डोंट गिव द डॉग पॉपकॉर्न। यही उन्होंने वापस कहा कि प्लीज इस डॉग को पॉपकॉर्न मत दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे से क्या भी करी, रिक्वेस्ट भी करी, इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने। इंस्ट्रक्शन तो पहले क्या कहा कि इसको एक ही बार खिलाना पूरे दिन भर में। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब करी तो उन्होंने क्या यूज किया, प्लीज वर्ड को यूज किया। ठीक है, तो प्लीज डोंट गिव द डॉग पॉपकॉर्न, इस डॉग को पॉपकॉर्न मत खिलाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द कमांड। ठीक है, मैं उस डॉग को घर पे लेकर के आया। अब क्या हो रहा है कि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं या मेरे जो ब्रदर्स वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, उस डॉग को पूरे दिन भर खिलाए जा रहे हैं, है ना। दे आर फीडिंग हिम समथिंग, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इस तरीके से। बट मेरे को तो उसने क्या कहा था शॉपकीपर ने कि सिर्फ एक बार ही खिलाना, इसको एक बार ही फीड करना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, स्टॉप फीडिंग द डॉग, कि इस डॉग को फीड करना स्टॉप कीजिए। तो मैंने क्या किया, उसको कमांड दी। मैंने क्या दिया, कमांड दी है। किसको? अपने ब्रदर को या अपने फ्रेंड को, कि इसको स्टॉप करो फीडिंग करना, इसको स्टॉप करो, यानी कि इसको खिलाना रोको। क्यों? क्योंकि इसको पूरे दिन भर हमारे को नहीं खिलाना है। सो दैट विल बी दी कमांड। ठीक है। टीचर्स ऑल्सो डू समटाइम्स, राइट। कैसे? क्लास में जब आप बातें करने लग जाते हैं तो हाउ टीचर शाउट्स, स्टॉप टॉकिंग एवरीवन। ठीक है, टीचर क्या बोलती है, स्टॉप टॉकिंग एवरीवन। सो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ कमांड ओनली, वो भी क्या है, एक तरीके की कमांड ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दीज ऑल आर वर्ड, दीज ऑल आर बेसिकली कमांड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। आई होप कि आपको इंपेरेटिव भी समझ में आ गए हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड थ्री। फर्स्ट वन वाज अ डिक्लेरेटिव वन, सेकंड वन वाज इंटरोगेटिव वन एंड द थर्ड वन वाज द इंपेरेटिव। ठीक है, ये तीन हम लोगों ने कर ली है। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? अंडरस्टैंड दैट exclamatory sentences usually express stronger emotions than those expressed by imperative statements। देखिए, imperative में भी आपने क्या किए, imperative में भी आपने अपने इमोशंस को बताया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंपेरेटिव जब हमने पढ़ा तो वहां पे भी हमने इमोशंस को ही डिस्कस किया हमारे। बट अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है एक्सक्लेमेटरी में, कि यहाँ पे आप अपने स्ट्रॉन्गर इमोशंस शो करते हैं देन दोज एक्सप्रेस्ड इन बाय इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी कि जितना खुल करके आप इंपेरेटिव में नहीं बता पाए, उससे भी ज्यादा अच्छे वे में आप किस में बता सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बता सकते हैं। ठीक है, तो इंपेरेटिव में भी आप इमोशंस तो बताते हैं, बट ओनली मतलब उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, वहां पे आपके नॉर्मल इमोशंस आप शेयर कर रहे हैं। बट एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, यू आर एक्चुअली वेरी मच एक्साइटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं किस चीज के लिए, उस चीज के लिए। तो दैट विल शो योर स्ट्रॉन्गर इमोशन, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप शो नहीं कर पाए थे, राइट। तो सम ऑफ दीज इमोशंस आर जॉय, सरप्राइज एंड एंगर, सॉरी, जॉय, सरप्राइज, एंगर, ग्रीफ एटसेट्रा। राइट, जॉय मतलब क्या, खुशी। सरप्राइज मतलब क्या, जो आपको कोई सरप्राइज मिलता है, लेट्स सपोज बर्थडे पार्टी, राइट। एंगर मतलब गुस्सा, गुस्से में हम लोग बहुत ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। ग्रीफ यानी किसी चीज का जब दुख होता है। ठीक है, लेट सपोज मेरा फेवरेट टॉय जो था वो टूट गया, मेरा फेवरेट कोई चीज थी वो टूट गई, मेरा फोन में स्क्रैच आ गए, तो दैट इज समथिंग व्हाट, द मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ, जब आपको बहुत बुरा लगता है, राइट। ओके, दिस वन, ईटीसी डॉट, कैन यू टेल मी हाउ वी प्रोनाउंस इट? हम इनको इसकी स्पेलिंग क्या होती है? दिस इज नॉट द कंप्लीट स्पेलिंग। etc डॉट इज नॉट द कंप्लीट स्पेलिंग। एटसेट्रा बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं इसको, एटसेट्रा। कैन यू राइट द स्पेलिंग इन द चैट बॉक्स? एटसेट्रा की कंप्लीट स्पेलिंग क्या होती है, क्या आप लोग बता सकते हो मेरे को? यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स। हम लोग जनरली, हम लोगों ने बुक्स में देखा है कि etc डॉट करके हम लोग लिख देते हैं, बट व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, etc डॉट का मतलब होता क्या है, दैट आई वांट टू नो। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम बहुत कुछ बोलते हैं इसको, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट स्पेलिंग, फर्स्ट यू हैव टू टेल मी। एक्स्ट्रा, ओके। दिस इज अनुज सिंघातिया, ओके। other student, everyone has to write. Khushrav, Kanishka, Niharika, Aditi, everyone has to write. Those who are present in the class all have to write. Dipanshu, Sham, Anvesha, Sakina, Anuj has written. Mehul, everyone has to write what is the spelling of etc. एटसेट्रा की स्पेलिंग क्या होती है, एवरीवन हैज टू राइट इन द चैट सेक्शन फास्ट। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू राइट। एक्सट्रैक्ट्रा, नो दैट इज नॉट राइट। कम ऑन एवरीवन, राइट फास्ट, आई नीड योर कमेंट्स। वेरी गुड कनिष्का।
Very good. Yes, we have got the correct answer, but I want everyone to write. Although we have got the correct answer, हम लोगों को correct answer मिल चुका है, but still I want everyone to write. Sure, ये थोड़ा सा mistake है बेटा आपका. Yes, Aditi, your spelling is also correct. Kanishka's spelling is also correct. All right, let me write on the board. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स. एक्सेट्रा की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो होती है ETCETERA. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एटसेट्रा. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है दैट इज एटसेट्रा. एटसेट्रा इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. एक्स्ट्रा एक्सटेट्रा ये सब कुछ नहीं करना है, ये एक्सेट्रा ये सब कुछ नहीं होता. द करेक्ट स्पेलिंग इज एटसेट्रा, राइट? Just a second here, student. Yes, all right. चलिए, आई होप कि ये चीज आपको पहले नहीं पता थी, काफी सारे बच्चों को नहीं पता थी. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स wrote the correct answer, like Kanishka's answer was right, Aditi's answer was right. So you have to remember etc means ETCETERA. इसका मतलब होता है कई सारे. ठीक है, मतलब ऐसे काफी सारे एक्सप्रेशंस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. चलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने क्या समझा एक्सक्लेमेटरी में? जब हम हमारे इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. यानी कि इंपेरेटिव में तो हम बहुत सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी में क्या कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चों. दिस इज द डिफरेंस, राइट? एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे. द मॉन्स्टर इज अटैकिंग. ठीक है, लेट्स सपोज यू आर वॉचिंग एनी हॉलीवुड मूवी, है ना, आप क्या देख रहे हैं, कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है, कोई मॉन्स्टर है. मॉन्स्टर का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वोकैबुलरी में पढ़ाया था. जल्दी से लिखिए चैट सेक्शन में. राइट फास्ट द मीनिंग ऑफ मॉन्स्टर, फास्ट एवरीवन. मॉन्स्टर का मीनिंग लिखिए जल्दी से चैट सेक्शन में एवरीवन. डेविल, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल राइट, चलिए ठीक है, आप लोगों को पता है, वेरी गुड. मॉन्स्टर मीन्स होता है डेविल, हिंदी में बोले तो राक्षस. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है. मॉन्स्टर इज अटैकिंग. तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब भी हम लोग मूवी देख रहे हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए. तो आपने जनरली देखा होगा जब हम मूवी देखते हैं हम पूरे तरीके से मूवी के अंदर चले जाते हैं. यस और नो? तो इन द सेम वे हमको क्या लगता है कि मॉन्स्टर जो है, जो डेविल है या जो विलेन है मूवी का, वो क्या करने वाला है, हीरो पे अटैक करने वाला है. सो व्हाट वी जनरली डू, द मॉन्स्टर इज अटैकिंग. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, सो दैट इज समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट वन वी हैव इज वाओ ही मस्ट रियली लव पॉपकॉर्न. अब यहाँ पे इसको सिंपली इस तरीके से समझिए, इसको डॉग वाले एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि आज के सेशन में हमने पूरे सारे एग्जांपल डॉग से समझे, तो ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने डॉग को पॉपकॉर्न दिया, ठीक है, और उसने उसको क्या किया, जल्दी से खा लिया. ठीक है, तो नाउ व्हाट यू थिंक कि वो डॉग जो है वो पॉपकॉर्न को लव करता है या हेट करता है? अगर मैं उसको कंटिन्यूअसली पॉपकॉर्न्स दे रहा हूँ, ठीक है, और वो उसको जल्दी जल्दी खाता चला जा रहा है, वो इसको ईट करता चला जा रहा है, तो व्हाट बेसिकली यू थिंक, he loves dog or he hates he loves popcorn or he hates popcorn? He loves basically, right? So मैंने क्या देखा कि जब मैंने उसको पॉपकॉर्न खिलाया तो उसको पसंद आए. तो what I am saying, wow he must really love popcorn. इसको जरूर पॉपकॉर्न बहुत पसंद है. ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वाह, मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि अरे वाह, इस डॉग को तो पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं उसको क्या खिलाऊंगा, पॉपकॉर्न ही खिलाऊंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये थे आपके फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. राइट, लेट्स रिकॉल. द फर्स्ट वन वाज द डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव में हमने क्या पढ़े, डिक्लेरेटिव में हमने दो सेंटेंसेस पढ़े थे, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव. द डिक्लेरेटिव के दो पार्ट्स हमने पढ़े थे. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. The first one is affirmative, second one is negative, right? ये आपका affirmative का declarative का part हो गया. The second one we studied is the interrogative sentences. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में 3 डिस्कस किए थे, यस और नो क्वेश्चंस. ठीक है, द WH इंटरोगेटिव, एंड द फाइनल वन वाज द चॉइस क्वेश्चन और अल्टरनेट क्वेश्चंस. यस,
देन हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम सिर्फ इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स इट। इमोशंस में क्या क्या आ जाएंगे? विश, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट और कमांड, ठीक है, जिसमें सिर्फ इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर एक्सप्रेस करने हैं देन वी विल यूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन दैट केस वी विल यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम स्ट्रॉन्गर इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट इज योर ऑल, मतलब दैट इज योर कंप्लीट types of sentences, right? So this chapter is not over yet, little bit part is remaining, right? Only one page is remaining, that we will discuss in the next session. I will be sharing answers of exercise A, B and C, है ना? A के तो शायद मैंने शेयर कर दिए थे, A exercise के मैंने शेयर कर दिए थे। I hope that you all have done that. If you have not done, then please do it in your book. Exercise B और exercise C के पेज नंबर 54 और 55 पे है बुक में। I will share the answers. You have to write in your book, in your book. All right. Thank you everyone for attending the session. Bye bye. Have a great day.